हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई वैकेंसी लेके, और ये वैकेंसी बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है और बहुत सारी ब्रांच को एलिजिबल की है। इवन यहां पे आपका सीटीसी जो रहेगा वो 5 लाख रुपए एनुअल सीटीसी कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। कैसे सिलेक्शन होगा पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम दो कंपनी के बारे में बात करेंगे, एक नहीं दो कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाला है। टॉप एमएनसी आपको मिल जाता है। पहली जो कंपनी है यहां पे वो आपका एमर्सन इलेक्ट्रिक कोऑपरेटिव कंपनी है। बेसिकली ये आपका कंपनी काम करती है यहां पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऑटोमेशन के अंदर ये कंपनी काम करती है, ठीक है ना। इन्होंने वैकेंसी निकाली है फ्रेशर के लिए, ठीक है। और जो दूसरी कंपनी है उसके बारे में भी मैं आपको यहां पे बता देता हूं। दूसरी कंपनी जो आपको देखने को मिलेगी वो आपका रहेगा यहां पे फेनेकी लिथियम। बेसिकली ये जो कंपनी है वो काम करती है आपकी लिथियम आयन बैटरी सेक्टर में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेक्टर में, और दोनों कंपनी के अंदर फ्रेशर छात्र आवेदन कर सकते हैं। तो ध्यान पूर्वक वीडियो को देखिएगा, वन बाय वन हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सैलरी कितना रहेगा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, सिलेक्शन प्रोसेस भी आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना। और जो पहली जो कंपनी थी वो आपका जो था एमर्सन, उसके अंदर जो हायरिंग है वो आपका लगभग 1-1.5 महीने के अंदर उसके अंदर हायरिंग हो जाएगी, मतलब कि पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान पूर्वक वीडियो को देखिएगा। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे कमलेश कुमार ने वैकेंसी डाली है अपने लिंक्डइन अकाउंट पे, और यहाँ पे कैरियर अपॉर्चुनिटी एट एमर्सन जो कि हायरिंग कर रहा है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का, ये जीईटी का हायरिंग कर रहा है। और यहां पे जो अप्लाई लिंक दे रखा है, अगर आप इस पे क्लिक करके इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। कुछ ब्रांच एलिजिबल है और सिलेक्शन प्रोसेस को ढंग से समझ लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको पूरा डिटेल से ही बता देता हूं। देखिए यहां पे क्या है ना कि सबसे पहले दे रखा है कि आपका वी आर कंडक्टिंग ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव। ये 22 फरवरी को ये आपका ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव कंडक्ट करवा रहे हैं, जो कि यहाँ पे ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का हायरिंग है। कंपनी ये सैलरी बहुत बढ़िया दे रही है, 5 लाख रुपए एनुअल सीटीसी। और यहाँ पे बीटेक कर रखा है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, और उसके बाद आईसीई के अंदर, और इलेक्ट्रॉनिक्स में, केमिकल में, ट्रिपल के अंदर। तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 65% का क्राइटेरिया यहाँ पे होना चाहिए, 65% यहाँ पे बोले गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे वर्किंग लोकेशन आपका रहेगा चेन्नई का, तो इन्होंने साफ तौर पे मेंशन कर दी है। सैलरी बहुत बढ़िया मिलेगी। ये जो दे रखा है इसको स्कैन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपका कैंपस ड्राइव होगा उसका यहाँ पे लोकेशन दे रखा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये लोकेशन है, इधर आप जाके इंटरव्यू को दे सकते हैं। लेकिन आपका इंटरव्यू देने से पहले एग्जाम भी होगा। एग्जाम के बाद अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसका यहाँ पे वेन्यू दे रखा है। और ये जो इंटरव्यू होगा वो आपका 22 फरवरी को होगा सुबह 8:30 बजे, ठीक है। अब यहाँ पे अप्लाई प्रोसेस को देख लेते हैं। इसके अलावा एक और दूसरी कंपनी है, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद वो डिस्कस करेंगे। अप्लाई लिंक दे रखा है, इस पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन हो गया। इन्होंने दे रखा है एमर्सन कैंपस इंटरव्यू 2025 पास आउट वाले कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। वी आर लुकिंग फॉर 2025 पासिंग आउट कैंडिडेट, ये इनको चाहिए 2025 वाले, ठीक है ना। जिनका पास आउट ईयर 2024 का है, 2023 का है, वो कैसे अप्लाई करेंगे उनके लिए नेक्स्ट कंपनी है, उसके बारे में भी हम देख लेंगे। लेकिन ये कंपनी सीटीसी बहुत बढ़िया दे रही है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। अगर आपने बीटेक कर रखा है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर, उसके बाद आईसीई के अंदर कर रखा है, प्रोडक्शन में कर रखा है, मेटलर्जी, केमिकल, ट्रिपल के अंदर, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपकी ब्रांच कोई अदर है, ठीक है ना, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है अदर ब्रांच यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, रिक्रूटमेंट ड्राइव में हिस्सा नहीं ले सकते, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे 2025 पास आउट होना जरूरी है, मतलब कि 2025 में अगर आपका रिजल्ट आने वाला है तो ही आप एलिजिबल हैं। 65% आपके होने चाहिए। ये इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा कि 10th में होने चाहिए, बीटेक में होने चाहिए या फिर 12th में होने चाहिए, बस 65% का क्राइटेरिया मेंशन कर रखा है। मेरा मानना यह है कि आपके 10th में, ठीक है, और आपका जो 12th है और आपका जो बीटेक का डिग्री है या फिर बीई बीटेक है, उसके अंदर आपके बीटेक के अंदर जो आपका 6 सेमेस्टर है तब तक आपके 65% होने चाहिए। 6 सेमेस्टर तक 65% होने जरूरी है।
और 10th और 12th में 65% होने चाहिए, ठीक है ना। बाकी आप अप्लाई करके ट्राई कर सकते हैं, अगर इंटरव्यू के लिए ईमेल आ जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है, कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आप कर सकते हैं तो आप इसके लिए जा सकते हैं, ठीक है ना। और जो इमीडिएटली ज्वाइनिंग कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोट में यहाँ पे दिया गया है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेक्निकल टेस्ट होगा जो कि कंडक्टेड होगा, कंडक्टेड कराया जाएगा इनके द्वारा। और स्टूडेंट अगर उसको एप्टीट्यूड टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं, वो कैंडिडेट यहाँ पे अलाउ किए जाएंगे रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए, जो कि 22 फरवरी को होने वाला है। तो जल्द से जल्द इसको अप्लाई कर देना। इसका सैलरी भी यहीं पे मेंशन है, अब कहां पे मेंशन है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। अब सैलरी कितना रहेगा, सबसे पहले यहां पे आपका 6 महीने से लेकर 12 महीने तक आप यहां पे एज ए अप्रेंटिसशिप करेंगे, ठीक है ना। उसके अंदर जो आपका रहेगा सैलरी वो आपका 20,000 पर महीने के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, ठीक है ना। और आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, जो बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं और यहाँ पे सिलेक्टेड होते हैं परमानेंट जॉब के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका एक ट्रेनिंग के बाद एक टेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है आफ्टर द ट्रेनिंग पीरियड इफ कैंडिडेट इज सिलेक्टेड फॉर ए परमानेंट जॉब रोल, मतलब कि एक टेस्ट लेंगे तभी तो आपको परमानेंट जॉब रोल के लिए सिलेक्ट करेंगे। तो उसके अंदर आपका सीटीसी रहेगा 5 लाख रुपए एनुअल सीटीसी आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। डिपेंड करेगा कि आपका क्या मतलब एक्सपीरियंस कितना है, क्या रहने वाला है उसके ऊपर, ठीक है। अब इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है जल्दी से देख लेते हैं। कैंडिडेट का फुल नेम आएगा, आपका यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, फोन नंबर आपका आ जाएगा, ये आप फिल कर सकते हैं। देन फिर पूछा गया यहाँ पे आपका ईमेल आईडी, तो जो भी आपका ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जेंडर क्या है, आपका कॉलेज का नाम क्या है, वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद पूछा गया है कॉलेज लोकेशन, डिग्री क्या किया है बीबीटेक के अंदर वो बता सकते हैं। ब्रांच कौन सी है, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, मैट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोडक्शन, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो भी आपकी ब्रांच है उसको आप टिक कर सकते हैं। आपका सीजीपीए कितना है, उसके बाद आप डाल सकते हैं यहाँ पे 6th सेमेस्टर तक, 6ठे सेमेस्टर तक आपका कितना सीजीपीए स्कोर बना है उसका एग्रीगेट यहाँ पे डाल सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ आपका अगर कोई बैकलॉग है यस नो में आंसर कर सकते हैं, कितना बैकलॉग है उसका सबमिट कर सकते हैं। आपने जो ईमेल आईडी दिया होगा, अगर आप शॉर्टलिस्टेड यहाँ पे हो जाते हैं तो ईमेल आईडी जो दिया होगा उस ईमेल आईडी पे इनकी तरफ से आपको एक ईमेल आ जाएगा फॉर असेसमेंट और एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। उस टेस्ट को क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद 1 साल की अप्रेंटिसशिप करनी पड़ेगी, उसके बाद वापस एग्जाम होगा जॉब के लिए जिसमें आपका 5 लाख रुपए सीटीसी होगा। अप्रेंटिसशिप के दौरान आपका 20,000 रुपए पर महीने के हिसाब से आपको वहां पे स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है ना। परमानेंट जॉब लेने के लिए आपको एक बार एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया एमएनसी है, इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कर दीजिएगा। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे जो है वो आपका है फिनिकिल लिथियम की तरफ से। आपको पता होगा कि अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेक्टर बहुत बूम पे है, सारा फ्यूल खत्म हो रहा है धीरे धीरे, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेक्टर आगे आपको दिखेगा, ठीक है ना। तो जो बच्चे इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेक्टर में जाना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये वाली। इसके अंदर कुछ क्राइटेरिया मेंशन नहीं कर रखा, बस इतना बोला है कि हम ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का हायरिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी ओपनिंग है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का। अब आपको पता होगा कि जीटी मेंशन कर रखा है तो फ्रेशर रहेंगे, किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं रहेगा। इसके अंदर 2 टाइप के डिपार्टमेंट है आपका, एनपीडी का, आरएनडी का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, ठीक है ना। और ये आपकी बेसिकली डिजाइन सेक्टर की ही वैकेंसी है और एक प्रोडक्शन का रहेगा, ठीक है। तो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है इसके लिए वो इसके लिए आवेदन कर देना, अप्लाई कर देना। अब यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, स्टाइपेंड जो आपको मिलेगा 25,000 रुपए पर महीने के हिसाब से फ्रेशर को यहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है। अकोमोडेशन एट और राजपुरा प्लांट कैंपस, आपको यहाँ पे अकोमोडेशन कंपनी की तरफ से मिल जाता है, टेंशन आपको नहीं लेना, जो इनका राजपुरा प्लांट है वहां पे, ठीक है ना। अप्लाई करने के लिए ये जो ईमेल आईडी दे रखा है इस ईमेल आईडी पे आप यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं, अपने रिज्यूमे को डाल सकते हैं। और ये फोन नंबर दे रखे हैं, इस पर कॉल मत करिएगा, डायरेक्टली आपको क्या करना है अपने रिज्यूमे को वहां पे इनको सेंड कर देना है, ठीक है ना। और ये इनका पूरा डिटेल में दे रखा है कि क्या यहाँ पे आपको मिलेगा, क्या क्या यहाँ पे है। दोनों के लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके अप्लाई जल्द से जल्द कर दीजिएगा, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है, कोई भरोसा नहीं रहता, कभी भी वैकेंसी एक्सपायर हो सकती है। और अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या कुछ और कर रखा है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझको बता दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको और भी बढ़िया जॉब अपडेट देने की कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट।
जय हिंद।